अक्स पड़े जो नैनन में तो नजर ना खुद को आवे। अब ना तरसो रे तरसो रे तरसो, अब ना तरसो रे खुल के बरसो रे बरसो रे बरसो, अब ना तरसो रे। पी ले। इस काम के लिए बहुत सारे नौकर हैं। अच्छा लगता है मुझे। ले। वो मुंशी फजल आए हैं। नायाब, वो अपनी सहेलियों के साथ। लगता है जहां आप ही आ गई। आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम नूर बीवी। वालेकुम अस्सलाम। बेवक्त के लिए माजरत खाऊं, मगर बात ही कुछ ऐसी थी कि आपके मिलाना बहुत जरूरी था। कहिए। ऑफर अच्छी है। मेरा भी ख्याल यह है कि इस पेशकश को कबूल कर लिया जाए। मुराद अली बाहर से पढ़कर आए और खासे समझदार भी हैं। लगता है कोर्ट कचहरी के चक्रों से घबरा गए। बचपन में देखा था उन्हें एक बार, शायद काफी अरसे बाद लौट कर आए हैं। जमीन के इस टुकड़े की बहुत अच्छी कीमत लगाई उन्होंने। बात कीमत की नहीं, इज्जत और वकार की। आप उन्हें दुगनी ऑफर भिजवा दीजिए। जो भी जहाँ भी गए ऊपर अपने कमरे में। ठीक है।
कहाँ थी तुम? जहाँ भी आप पहली दफा तो नहीं आई तुम्हारे कमरे में। आपने मुझे डरा दिया। देखिएगा, एक दिन मैं आपको ऐसा डराऊंगी ना, आप याद रखेंगी। तुम्हारी जहां आपी को तो मौत भी नहीं डरा सकती। देखते हैं तुम कैसे डराती हो। जहाँ भी पसीना है। मैं भी आती हूँ। आपका शिकार कैसा रहा? ना कभी पहले बचा है और ना कभी बचेगा। नीचे तुम्हारा इंतजार करें, जल्दी आना। मुंशी फजल क्यों आए थे? था एक काम। वही जमीन का तनाजा। अब बस भी करें जहाँ भी। अच्छा, और क्या, रोज रोज दोनों खानदानों में झगड़े, खून खराबा, आखिर कब तक? जब तक वो जमीन हमारी मिल्कियत में शामिल नहीं हो जाती। इतनी सख्ती क्यों? मैं सख्त दिल नहीं हूं, इतनी सख्ती करनी पड़ती है, वरना ये लोग मेरे सर पे चढ़ के बैठ जाएंगे। इसीलिए तुम्हें भी मना करती हूँ। नौकरों के साथ ज्यादा घुला मिला मत करो। मुझे अपनी सहेलियों के साथ बहुत मजा आता है। तो सहेलियां नहीं है तुम्हारी, रियाया है हमारी। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी सहेलियां कोई ऐसा खेल खेलती हैं जो तुम्हारी मर्जी का ना हो? नहीं, जो भी मैं कहती हूँ वो खेलती है। देखा ना, दोस्तें तो ना हुई ना। हम में और उनमें जितना फासला रहे उतना ही अच्छा है। लेकिन जहाँ भी बस, खाने की टेबल पे इतनी बातें नहीं करते। सुबह तैयार है ना, मजार पे हाजिरी देनी। बुआ, जरा ठंडा पानी भिजवा दीजिए। जी। पता है बुआ, मैं जहाँ आप की तरह बनना चाहती हूँ, मगर बन ही नहीं पाती। देखा है आपने कितना रोब है उनमें। मगर मुझे एक बात समझ में नहीं आती, लोग उनसे प्यार करते हैं या उनसे डरते हैं? चाहत भरी इज्जत करते। और फिर देखो ना, वो अपने लोगों का कितना ख्याल रखते हैं। बस मुझे ही उनसे मिलने से रोकती है। तुम्हें रोकती नहीं है, लेकिन जिस तरह तुम उन सब में घुल मिल जाती हो ना, वो उन्हें अच्छा नहीं लगता। मगर क्यों बुआ? शहर से भी तो मेरी सहेलियां आती हैं कॉलेज की, उनसे मिलने से तो कभी मना नहीं करती। अरे बेटा, शहरी कोई किसी की जागीर तो नहीं होते ना। चलो, बुला रही हैं दरगाह में हाजिरी के लिए, आओ। ला मा मो रे गा रा आ ये मो रे गा आ ला मा मो रे गा रा आ
रे मो रे बा ला मा मो रे गा रा रे मो रे बा ला मो शुभ दिन मंगल गायो बाल मो रे गा रा क्या हुआ इसे? बीबी जी, मुराद अली के आदमी ने मारा इसको। तुम लोग भी उसके बंदे इसी तरह लिटा कर आए हो? इसका मौका ही नहीं मिला बीबी जी। मुझे तो लगता है बुज़दिलों की तरह हाथ झाड़ कर आ गए। भाग के नहीं आए नूर बीबी, मरहम पट्टी, खून बहा और आपके लिए खत लेकर आए। क्या है इसमें? इसमें 25,000 रुपए हैं जख्मियों के लिए और आपके लिए खत। थोड़ी देर में अंदर आइए। जी बेहतर। मोहतरमा नूरजहां, उम्मीद है कि आप मेरी इस जसारत को दरगुजर फरमाएंगी। आपके और मेरे आदमियों के दरमियान कुछ झगड़ा हो गया था जिसे मैंने खत्म करा दिया है। बदकिस्मती से आपका एक आदमी घायल हो गया, जिसकी मरहम पट्टी और मजीद इलाज मुआवजे के लिए रकम भी दे दी है। मैं जानता हूं कि जमीन के इस छोटे से टुकड़े के लिए हमारे खानदानों में तलखी चली आ रही है, जिसको एक माकूल ऑफर देकर खत्म करने की कोशिश मैं कर चुका हूं और आपके जवाब का मुंतज़िर भी हूं। मैं नहीं चाहता कि दोनों जागीरों के दरमियान मजीद खून खराबा हो, इसीलिए एक बार फिर आपकी जानिब सुलह का हाथ बढ़ाता हूं। हाँ, एक बात और, बचपन में हमारी एक दफा मुलाकात हुई थी अपने बड़ों के साथ, और उस वक्त हम सिर्फ दोस्ती के लफ्ज़ से आशना थे, दुश्मनी को ना जानते थे और ना ही मानते थे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं आज तक दुश्मनी के लफ्ज़ से आशना नहीं हो सका। आखिर में चूंकि मेरा ज्यादातर वक्त बैरून मुल्क गुजरा है, मैं आपसे चचा और चची जान की हादसाती मौत पर ताज़ियत का इजहार करता हूं। अल्लाह हाफिज। मुराद अली। मुराद अली गुलाम अली का छोटा बेटा। क्या हुक्म है मेरे? जवाब भिजवा दीजिए। जी बेटा। अगर मुझसे पूछते हैं तो मैं तो राजी हूं। जमीन के इतने छोटे से टुकड़े के लिए कीमत बिल्कुल बढ़ी नहीं है। ये तो आप सोचते हैं, वो तो इस जमीन के छोटे से टुकड़े को अपनी इज्जत और वक़ार समझते हैं। मुझे इन मसलों को सुलझाना नहीं आता, समझने की कोशिश करें। तुम्हारा वहां होना ही मसले को हल करने में मदद देगा बेटा, और हम फोन करते रहेंगे तुम्हें। नजर ना खुद को
आइए जमशेद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मुराद अली साहब, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। वो आपने मजीद किताबें मंगवाई थी, वो मैं ले आया हूँ। किताबें हमेशा मेरी बेहतरीन दोस्त रहेंगी, इसीलिए जब मौका मिलता है दोस्त पढ़ा लेता। और कोई खास बात? साहब वो आपकी ऑफर पर जवाब आ गया है। मान गए वो? जी नहीं, बल्कि उन्होंने आपको डबल ऑफर कर दी। ऐसी ऑफर बुरी नहीं है। आप कहिए क्या कहती हैं? अगर मुझसे पूछते हैं तो मैं तो राजी हूं। जमीन के इतने छोटे से टुकड़े की ये कीमत बिल्कुल बुरी नहीं है। ये तो आप सोचते हैं, वो तो इस जमीन के छोटे से टुकड़े को अपनी इज्जत और वक़ार समझते हैं। वही पुरानी फ्यूडल ज़हनी। आप भी तो उसी का हिस्सा हैं साहब। वक्त बदल रहा है, और अगर हम वक्त के साथ साथ नहीं बदलेंगे तो वक्त सब कुछ बहा ले जाएगा। तो आपको ये ऑफर कबूल है? मैं भी कुछ कह नहीं सकता, बेबी जान से पूछूंगा। बेबी जान की भी वही ज़हनियत है जो दूसरी तरफ मुंह झांकी है। अच्छा, मुझे इजाजत है। जी, बहुत शुक्रिया। ये कागजात आज ही भिजवा दीजिएगा, कोर्ट में जमा करवाने। पता है जहाँ पे ट्यूबवेल का पानी बंद हो गया है। तुम्हें किसने कहा? मेरी दोस्त ने। नायाब, अपनी दोस्त से कहो कि अपने काम से काम रखा करे। मगर ट्यूबवेल का पानी बंद हो जाएगा तो उनको बहुत प्रॉब्लम होगी ना। तुम कब से जागीर के मामलात में दिलचस्पी लेने लगी हो? अच्छा नहीं लेती। आप बोर नहीं हो जाती ऐसी रूटीन लाइफ से? यही मेरी लाइफ है। मैं तो कब से कह रही हूँ चलते हैं शहर, कितना अच्छा घर है ना वहाँ हमारा, यहाँ भी आते रहेंगे कभी कभी। ठीक है, आप जा सकते हैं। जी हुकुम मालिक। आपको बीवी जी बुला रही हूँ। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। मैं आ रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम बेबी जान। वालेकुम अस्सलाम, बैठो। तुम्हारी ऑफर का क्या जवाब दिया जमशेद ने? उन्होंने दुगनी ऑफर दी है। मुझे पहले ही पता था। वो लड़की अक्खड़, बददिमाग और जिद्दी है। वैसी ऑफर बुरी नहीं है, मेरे ख्याल से हमें कबूल कर लेनी चाहिए। पूरी बरादरी में नाक कटवाओगे? वो जमीन का टुकड़ा अनमोल है और उसे हासिल करके ही तुम्हारी बाप की रूह को सुकून मिलेगा। आखिर कब तक बेबे जान, आखिर कब तक हम जायदादों पर अना की जंग लड़ते रहेंगे? जब तक जिंदगी है और जब तक वो झुक नहीं जाती।
ये क्या है नायाब? कंचे हैं। वो तो मैं भी देख रही। तुम ये फजूल हरकतें कब छोड़ोगी? फेंको इन्हें। नहीं जहाँ पे, ये सिर्फ कंचे नहीं, मुझे इनमें अपने ख्वाब नजर आते हैं। मेरी जिंदगी के सबसे हसीन ख्वाब। इन्हें फेंकिएगा मत। क्या मसला है इसका? इसकी बहन को बराबर वाले गांव का रशीद भगा के ले गया। भगा के लेके गया है या अगवा करके ले गया? बीवी जी बात तो एक ही है ना, मेरी तो इज्जत मिट्टी में मिल गई ना। नाम क्या है तुम्हारी बहन का? सलीमा जी। घोंसले से गिरने वाले बच्चे के साथ चिड़िया क्या करती है मुंशी जी? वापस फेंक देती, मिट्टी में मिला देती। एक भाई की इज्जत को मिट्टी में मिलाने वाली को मिट्टी में मिला दीजिए मुंशी साहब। जिसके साथ उसने घर की दहलीज पार की। नूर बीबी रहे, मैं उसे अपने मामू के पास शहर भेज दूंगा। अपने इस कालक लगे चेहरे को कहां लेकर जाओगे? उसने सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि इस पूरी जागीर की इज्जत को पामाल किया है। मुंशी साहब। जो चलो फैसला हो गया, घर जाके कफन दफन की तैयारी करो, तुम्हारी बहन शाम तक घर आ जाएगी। चलो चलो। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहिबा, बरकत बात कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम। कैसे फोन किया? बेगम साहिबा, छोटे मालिक को जमीनों पे भेज दें, यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई। अपनी जमीनों पे काम करने वाले रशीद को नूरजहां के आदमी मारने गए बेगम साहिबा। क्यों? बस ये बेगम साहिबा, वो उसने उनकी गांव की कोई लड़की भगाई। अच्छा, तो बहुत ही बुरा हुआ। जाइए, जाके पता कीजिए, सुल्तान को भी ले जाइए अपने साथ। हमें तो इज्जत वगैरह का मसला लगता है। और मुराद अली पहुंच जाएंगे आपके पास, आप फिक्र मत कीजिए, हम कह देते हैं उनसे। और ये जरूर देखिएगा कि किसी की जान वगैरह ना चली जाए, सुलह सफाई से तय हो जाए सारा मसला। ठीक है बेगम साहब, जो हुक्म। खुदा हाफिज। बेबी जान, मैं वहां किसी को नहीं जानता, मैं ऐसे कैसे चला जाऊं? तुम्हारा वहां जाना बेहद जरूरी है। और क्या फर्क पड़ता है कि तुम वहां किसी को नहीं जानते? तुम्हें तो सब जानते हैं ना। यह मसला बहुत बड़ा है और तुम्हें वहां होना चाहिए। बेबी जान, मुझे इन मसलों को सुलझाना नहीं आता, समझने की कोशिश करें। तुम्हारा वहां होना ही मसले को हल करने में मदद देगा बेटा, और हम फोन करते रहेंगे तुम्हें। जाओ, जाने की तैयारी करो, जल्दी से पहुंचो वहां। बेबी जान, फिर वही बात।
अच्छा ठीक है, चला जाता हूं। वैसे ही थोड़ा सा माहौल चेंज हो जाएगा। बुआ बुआ बुआ, मेरे कंचे देखे हैं कहीं? कहाँ रखे थे तुमने? जाने से पहले तो मेरे पास ही थे, मैंने पता नहीं कहाँ रख दिए। मुझे क्या पता बेटा, मैं तो सारा दिन तुम्हारी अलमारी ठीक करती रही। बुआ प्लीज ढूंढ देना, मेरे बचपन के कंचे हैं वो। कहाँ ढूंढूं? मुझे नहीं पता, कहीं से भी ढूंढे। सोच लीजिएगा, अगर आपने ना ढूंढे ना मैं खाना खाऊंगी और ना किसी से बात करूंगी, बस। अजीब बात, इतनी बड़ी हो गई है लेकिन बचपना नहीं गया। कंचे ना हो गए, जी जान हो गए। चले माँ जी। इतनी रात को तुम अकेली जा रही हो, किसी को साथ ले लेते। आप तो जानते हैं बुआ, रहीम बाबा के पास मैं अकेले ही जाती हूँ। आयतल कुर्सी का विर्द कर लेना। जी बुआ। छोटा कहाँ है? हमने मुराद अली को जमीनों पर भेजा है। पूछोगे नहीं उसे वहां क्यों भेजा है हमने? आपने पहले कौन सा पूछा था जब आपने उसको बाहर भेज दिया था मुझसे दूर? चले वो दुनिया भी देख ले।
की सांसों पर रखे हुए जुल्मत कदे देखना मिस्मार हो जाएंगे ये भी एक दिन। आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं? नहीं बेटा, रब का लाख लाख शुक्र है। तुम्हारे खानदान का बहुत एहसान है मुझ पर। अगर आपकी इजाजत हो तो ये हुजरा पक्का करवा दो। इतना तो खिदमत का मौका दीजिए मुझे। पक्की तो कब्र भी नहीं होती बेटा, जो दायमी घर है। हुजरा पक्का करवा कर क्या करूंगा? आज कोई नसीहत तो कर दीजिए। आजमाइश बेटा, आजमाइश, आजमाइश पर पूरा उतरना। इतनी रात को आप यहाँ खैरियत? बहुत देर हो गई, नूरजहां अभी तक वापस नहीं आई। मैं तो बहुत परेशान हो गई। अल्लाह खैर करे।
बुआ, मुंशी साहब जल्दी आइए। इन्हें गाड़ी से निकालिए। अल्लाह खैर करे। ये कौन है? अरे चौकीदार इधर आओ, खान इधर आओ। कौन है ये? पता नहीं, रास्ते में मिला। इसे मेहमान खाने में भिजवाइए। जी। ये तो मुरादली है। ये कौन है? इसे क्या हुआ? कौन है ये तो इसके होश में आने के बाद ही पता चलेगा। रास्ते में जख्मी मिला था मुझे। कहाँ से मिला आपको? खुशामदीद बेबे जान। खुशामदीद। कहाँ है हमारा मुरादली? थोड़ा सांस तो ले लीजिए। जहाँ भी आपको लेके आई थी। जहाँ पे? नूरजहां। अक्स पड़े जो नैनन में तो नजर